अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मालूमात नामा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बेहद तबाहली का शिकार है। पाकिस्तान में लोकली बनने वाली गाड़ियां बेहद नकारा हैं और इनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। और दूसरी तरफ डॉलर के बढ़ते हुए रेट और टैक्सेस की वजह से इंपोर्टेड गाड़ियां भी आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं, जिनकी क्वालिटी और फीचर्स का लोकल बनने वाली गाड़ियों से कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अब डॉलर के बढ़ते हुए रेट की वजह से वो गाड़ियां भी आवाम की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हैं। इसी मोनोपोली को खत्म करने और पाकिस्तानियों को सस्ते दामों गाड़ियां फराहम करने के लिए मशहूर रक्षा कंपनी साजगार ऑटोमोटिव पाकिस्तान में 3 नई गाड़ियां लॉन्च करने जा रही हैं। बताया ये जा रहा है कि इन गाड़ियों की कीमत इंतहाई कम होगी और ये गाड़ियां लोकल गाड़ियों से कहीं अच्छी क्वालिटी की होंगी। आज की इस वीडियो में हम साजगार ऑटोमोटिव की तरफ से पाकिस्तान में लॉन्च की जाने वाली 3 गाड़ियों के बारे में तफसीलात फराहम करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दरख्वास्त है कि वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। साजगार की तरफ से लॉन्च होने वाली पहली गाड़ी बैक BJ40 प्लस होगी। BJ40 प्लस एक खास ऑफ रोड गाड़ी है जो बैक मोटर्स बनाता है। इस गाड़ी की पैदावार पहली बार 2013 में BJ40 2 दरवाजों की SUV के तौर पर हुई थी और इसके बाद 2016 में इसका 4 दरवाजों वाला वर्जन भी लॉन्च कर दिया गया था, जिसे BJ40L का नाम दिया गया। ये मशहूर ज़माना रेंगलर जीप से मुशाबहत रखती है। पाकिस्तान में ये गाड़ी 2 इंजन ऑप्शंस के साथ दस्तयाब होगी, जिसमें पहला इंजन 2.0 सीसी टर्बो और दूसरा इंजन 2.3 सीसी टर्बो होगा, जो बिलतरतीब मैनुअल और ऑटो ट्रांसमिशन से लेस होंगे। ये इंजन बिलतरतीब 204 और 250 हॉर्स पावर की ताकत रखते होंगे। ये SUV तमाम लवाजमात से लेस है। एक्सटीरियर और इंटीरियर का अंदाज हैरान कुन है। इंतजार करते और देखते हैं कि कंपनी ये गाड़ी किस इंजन ऑप्शन के साथ पाकिस्तान में अपने सार्फिन को देती है। दोस्तों, साजगार मोटर की तरफ से लॉन्च की जाने वाली दूसरी गाड़ी सिनोवा X25 होगी। ये भी बैक कंपनी की गाड़ी होगी। ये एक क्रॉसओवर होगी। बैक ने इस क्रॉसओवर को 2015 में लॉन्च किया था। ये क्रॉसओवर 1.5 यानी कि 1500 सीसी गैसोलीन इंजन और ऑटो और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन से लेस होगी। ये गाड़ी भी टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंतहाई जदीद और खूबसूरत होगी। इसके बाद साजगार मोटर जो तीसरी गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च करने जा रहा है वो भी बैक कंपनी की सिनोवा D20 होगी। ये गाड़ी 5 दरवाजों वाली एक हैचबैक होगी जिसका नाम सिनोवा D20 है। बैक की जानिब से इसकी पैदावार सिनोवा ब्रांड के तहत ही की जाती है। ये गाड़ी 2012 में पैदावार में आई थी। ये एक फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी होगी जो 2 इंजन ऑप्शंस में मौजूद होगी। एक 1.3 यानी कि 1300 सीसी गैसोलीन इंजन और दूसरा 1500 सीसी गैसोलीन होगा, जो कि 5 स्पीड ऑटो और मैनुअल ट्रांसमिशन से लेस होंगे। ये एक फैमिली कार होगी जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से तमाम तर खूबियों से लेस होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं इन गाड़ियों की कीमतों की। कहा यह जा रहा है कि इन गाड़ियों की कीमत इंतहाई मुनासिब होगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि साजगार कंपनी ने पाकिस्तान में पैदावार के लिए कैटेगरी A ग्रीन फील्ड स्टेटस हासिल कर लिया है, जिसकी बदौलत साजगार कंपनी को टैक्सेस में काफी हद तक छूट दी जाएगी। दोस्तों, कई लोगों का ख्याल होगा कि साजगार कंपनी एक मामूली रक्षा बनाने वाली कंपनी है, लेकिन ये एक मामूली रक्षा बनाने वाली कंपनी नहीं बल्कि वो कंपनी है जिसके रक्षे जापान में भी बरामद किए जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि साजगार कंपनी की तरफ से लॉन्च की जाने वाली गाड़ियां टेक्नोलॉजी से लेस होंगी और दूसरी तरफ इनकी कीमत भी इंतहाई मुनासिब होगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया।